इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। व्यवहार दर्शन करिए। व्यवहार में रह सब बड़ा आनंद बा। मैया ने संभाला माही, यदि कर्म भाग्य में यही है तो क्यों दोष लगाती हो आप? भाग्य में सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख, जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। मां शांत भई। नारद जी वेश्या और सप्तर्षियों के साथ में आए हैं और पार्वती मैया के सत्य स्वरूप से महीना हिमांचल जी का परिचय कराया। हे मैना जी, हिमांचल जी, आप क्यों रो रहे हैं? मैना जी तो बड़े क्रोध में थी। तो नारद जी ने समझाया, आप ये जो पुत्री मान रही है ना, ये आपकी पुत्री नहीं है। विगत जन्म में भी ये दक्ष पुत्री सती जी थी, तहां भी इनका शिव जी से ब्याह हुआ था। आपके पुण्य परिणाम स्वरूप आपकी पुत्री बन के आई हैं पार्वती नाम से, तो ये भी आपका सौभाग्य है। ये आपकी पुत्री नहीं है, ये तो जगत की माता है। आपके पुण्य से आपकी पुत्री भई। हाँ, आप कितना भी सोचिए, यह उमा सर्वदा सदा शिव प्रिया। आहा, महिला हिमाचल गदगद हो गए। तब मैना हिमवंत आनंदे पौने पौने बार बार मां भगवती पार्वती जी के चरणों में वंदन करते हैं। अब क्या होगा? अब तो जगदीश से जगदम्बा का विवाह होगा। जगदम्बा का विवाह जगदीश। एक मेरा संदेश है। तीसरी बात, उत्सव जीवन में कुछ भी करे ना तो उत्साह से करे, रो रो के न करे। और घर में विवाह, तिलक महोत्सव, जन्मदिन जो भी मनाएं हम, वो अनुकूलता से नहीं, उत्साह से मनाएं। अरे जो आसुरी वृत्ति बढ़ी है कि लोग दिन में ब्याह कर लेता, काहे? तब बिजली का खर्चा बचेगा, बैंड का खर्चा बचेगा। तो बिजली वाला में शरीर डाल दिया जाए तो लकड़ी का खर्चा बचेगा। इतनी भी दरिद्रता मस्तिष्क में न उतर जाए कि सारे उत्सव को घंटाडार हम कर दें। ये वृत्ति अच्छी नहीं है। मनुष्य को जिसको आगे बढ़ना है, जिसको जीवन में सुख समृद्धि लानी है, उसको खर्च बढ़ाने की योजना बनानी चाहिए। बचत की योजना कदापि नहीं बचानी चाहिए। क्या नहीं खाएंगे तो बचेगा? पापड़ नहीं रहेगा, सलाद नहीं रहेगा, खैला के बाद रसगुल्ला के खाई, काफी के पी। तो उत्सव क्यों कर रहे हो? दाल रोटी नमक लपेटने के लिए? इसका अर्थ क्या है? पापड़ और सलाद ये मनुष्य के जीवन की मर्यादा कहे गए हैं। भोजन से उसका कोई लेना देना नहीं। और उत्सव में चलते चलाते कॉफी क्यों पी जाती है? वहां 2 मिनट खड़ा होकर आदमी थोड़ा आपस की बातचीत कर लेता। कॉफी की क्या जरूरत खाने के बाद? गरम कॉफी का एक श्रृंगार है। भोजन कर लिया, इतना खा लिए, थोड़ा अरे भैया थोड़ा कॉफी लाओ, क्या होगा? अब तो जो खाए थोड़ा बराबर हो जाएगा। ये आनंद का उत्सव है। उत्सवों को उत्साह पूर्वक मनाइए। रो रो के मनाना हो तो नहीं मनाइए। आदमी कम रही तो प्रसादी कम बटाई, और ढेर रही तो लैया बटाई। बटवे न करो, क्या आवश्यकता है बांटने की? तो डंडा लगे खड़ा बा, प्रसादी बटे की चाहे भले लैया रामदाना बटे, न बांटो। मनुष्य मात्र को जीवन में कैसे हम संस्कार से समन्वित अभिवृद्धि को प्राप्त करें, इसी की योजना बनानी चाहिए।
बचत की योजना कदापि नहीं बनानी चाहिए। हमारा श्रृंगार है, संध्या वेला में महोत्सव होए, बारात निकले, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पगड़ी बांधे, नाचते गाते द्वाराचार के लिए गए, तब उत्सव का आनंद है। यहाँ क्या भया, जैसे ही जगदीश जगदम्बा का परिचय भया घरातियों से, देखिए, लगे हो न पुर मंगल गाना, सदे सबहि आटक घटना, अनेक भई नारा, सुख शास्त्र जस अछूट सुंदर सुंदर पकवान चल पड़े। जाय बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति, गिरिधारी बैठी देवनारा, लागे परसन निर्मल सुहारा, नारविंद सुर देवत गामी, नाई खेल नारी मृदुबाला, नारविंद सुर देवत गामी, लगी खेल नारी मृदुबाला। देवता लोग खाने बैठे, माताएं गरियाने लगी। बाबा कहते हैं, गारे मधुर स्वर देहि सुंदरी, गाई व्यंग्य बचन सुनावहि, सीताराम के जी व्यंग्य बचन सुनावहि, सीताराम के भोजन करहि सुर अति विलंब करी, भोजन देवता धीरे धीरे पा रहे, गाड़ी सुनकर आनंद में जा रहे। सुने विनोद सच पावहि, सीताराम के भजो, सुने विनोद सच पावहि, सीताराम के भजो। माताएं दिव्य गारी सुना सुना गवा गवा आनंद दे दे करके भोजन करा रही। भोजन और भजन ये आनंद के प्रसंग हैं। भोजन और भजन जल्दी जल्दी भोजन करना भी बीमारी को आमंत्रण देना है। बड़े प्रेम पूर्वक, आदर स्नेह पूर्वक बैठकर भोजन करना चाहिए। दांत का काम दांत से लेना चाहिए, दांत का काम आंत से कदापि नहीं लेना चाहिए, बीमारी का घर है। प्रेम पूर्वक, एक रोटी खाने में 10 मिनट। कई लोग तो एक रोटी के 2 भाग करते। ध्यान रखिएगा, स्वाद जिह्वा को आता है, मुख को नहीं आता है। दांतों में भी स्वाद नहीं है। स्वाद लसिका तंत्र जिह्वा के ऊपर है, थोड़ा नीचे है। इसलिए भोजन को संभाल संभाल करना चाहिए और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, इसलिए प्रेम पूर्वक प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भोजन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो फिर जीने के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। भोजन विधि पूर्वक करना चाहिए, भगवान को खिला के खाना चाहिए और आदर पूर्वक करना चाहिए। निषेध से बाहर निकले, विधि का स्मरण करिए। भोजन न करना हो
तो जीने का सब काम समाप्त हो जाता है। इसलिए भोजन सविधि करना चाहिए। जितनी सामग्री, जितनी कटोरी अच्छी हो, उतना भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी तो 7 वाटे 56 भोग भगवान को लगता है। जितने दिन भगवान भोजन नहीं किए थे गोवर्धन धारण करके, उतने प्रकार के भोजन भगवान को भोग लगते हैं। सावधान, भोजन में जल्दी नहीं, जल्दी का काम शैतान का। स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक और नाना विधि व्यंजन पाकर बनाकर भगवान को भोग लगाए। फिर प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा तुम ही निवेदित भोजन करही। नाना प्रकार, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। कभी मालपुआ पा रहे हैं लाला हमारे, कभी मालपुआ तस्मई पा रहे हैं, कभी बाटी चोखा पा रहे हैं, कभी कढ़ी चावल पा रहे हैं। अरे उसमें नाना विधि जोड़ते जाइए, इसकी साग, उसका एक ही दिनचर्या क्या पाने का। जितना सरकार पाएंगे उतना आनंद बढ़ाएंगे। ये तो भक्त का भाव है। इसलिए गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग बचन सुनावहीं, कहती हैं क्या है। गारी में तो अनेक प्रकार हैं। इन्हें दूर करो सगरे निकम्मा है जी, इन्हें दूर करो। माताएं गारी गाती हैं। दाल और भात का मरम न जाने, रोटी कहे मेरी टोपी है जी, इन्हें दूर करो। गारी है हमारे यहाँ की। हाँ, क्या कहना। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि भोजन के समय एकदम विवेक पूर्वक और जितने प्रकार हो उतने प्रकार का रस लेकर ठाकुर का स्मरण करते हुए प्रसाद पाने का अभ्यास करना चाहिए। जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। हम तो 10 लोगों के साथ भी पाएंगे तो अपने आनंद से 1.5 घंटे में पाते हैं। जल्दी कुछ करते ही नहीं। न भजन जल्दी, न भोजन जल्दी, न कथा जल्दी। सुकून से सुनो, सुकून से जियो, आनंद में रहिए, घबराइए नहीं, आनंद में। देखिए, बराती लोगों को पवा दिया गया। पितामह ब्रह्मा पहुंचे मंडप में, सिंहासन दिव्य सजवाए। सिंहासन अति दिव्य सुहावा बरनिन जाई न बरनी, जाई न बरनी, जाई पहले है ना। हाँ, बिरंच बराबा भगवान ब्रह्मा ने उसको सजवाया। क्यों? अरे भोले बाबा के विवाह की सर्वे सर्वा तो यही है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।